हेलो रियन, वेलकम बैक। बिट मैनिपुलेशन की सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये है नंबर ऑफ 1 बिट्स का। विप्रो में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द नंबर ऑफ इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो नोन एज द हैमिंग वेट। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड हमको एक फंक्शन लिखना है जो कि रिटर्न करेगा नंबर ऑफ वंस जो होगा यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एन में क्या है 11 है। अगर 11 का बाइनरी देखें हम लोग, 11 का बाइनरी क्या होता है 1011 होता है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी है 11 का। अब इस बाइनरी 11 के बाइनरी में कितने वंस आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितनी सेट बिट आ रही है। सेट बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 यानी कि 3 आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3। ठीक, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उस बाइनरी में कितने वंस आ रहे हैं वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, अगर हमारा क्या है एन क्या है 128 है। अगर 128 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 1। ठीक, यही आना चाहिए। ठीक है, और कितने बाइनरी है हमारे पास, वन बाइनरी और वन नंबर है, वन सेट बिट है, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा एन क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसका 1 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0 0, यही तो हमारा बाइनरी होता है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 2 4 8 1 1 है हमारा एन 1 है, तो 1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी प्लेस पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बाइनरी हो गया। इस बाइनरी में कितने वंस हैं, यानी कि कितनी सेट बिट है, तो यहाँ पे देखो सिंगल सेट बिट है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही लॉजिक हम लोग को बिल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मैनी, यानी कि यहाँ पे रिटर्न क्या करना है कि वंस को रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन को अगर समझे तो हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है गिवन है, तो हमको काउंट कितने करने हैं, काउंट करना है कि हाउ मैनी वंस आर प्रेजेंट इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n। ओके, एंड दीज वंस आर कॉल्ड हैमिंग वेट और अ सेट बिट। इसको हैमिंग वेट बोल सकते हैं या सेट बिट बोल सकते हैं। जब भी हम लोग वंस की बात आएगी इसको दो चीज बोल देंगे, हैमिंग वेट या सेट बिट बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ मैंने अभी कहा कि हमारे पास एन, अगर सपोज हमारे पास 11 है, इसका अगर हम लोग बाइनरी देखें तो इसका बाइनरी होता है 1011। ठीक है, अगर इसको काउंट करें तो यहाँ पे एक 1 आ गया, 2 1 3 1, यानी कि टोटल कितना है 3। तो हमारा 3 आउटपुट है गया, हो गया। अब कोड लॉजिक क्या है बिट मैनिपुलेशन का। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बिट मैनिपुलेशन की। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा, लास्ट बिट को कैसे चेक करेंगे कि हमारे जो बाइनरी में लास्ट बिट क्या है 1 है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एन एंड 1 का। एन क्या होता है कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, सपोज पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं हमारे पास 101, किसका है 11 का। ठीक है, वंस की वैल्यू अगर बाइनरी में देखें क्या आएगा हमारा 0001 आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लास्ट सेट बिट निकल के आएगी, यानी इसका मतलब वंस निकल के आएगी। कैसे, देखो यहाँ पे 1011 है हमारे पास, तो हम लोग इसके एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 00101। इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0001 मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट बिट क्या है वो क्या है, सेट है, यानी कि सेट मतलब 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लास्ट बिट निकाल लिया। हमको जब हम लोग लास्ट बिट को चेक कर लेंगे तो हमको बाकी भी वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस बाइनरी में हमको मल्टीपल वंस मिल सकते हैं। हमको पता नहीं कि एक वंस मिलेगा, 2 वंस मिलेंगे, 3 वंस मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 1 कितने मिलेंगे ये हमको नहीं पता है। तो हम लोग लास्ट बिट चेक करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते चलेंगे। और जब आगे बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पे कैसे परफॉर्म होगा, उसमें हम लोग लगाएंगे राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कैसे लगता है, ये हमारा राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट शिफ्ट बेसिकली हेल्प करता है टू रिमूव लास्ट सेट बिट। लास्ट सेट बिट कौन सी है, ये वाली, यानी कि सेट बिट कर सकते हो या लास्ट बिट को रिमूव करने के लिए हम लोग राइट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो देखो यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे राइट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा एन वैल्यू है एन की, इसका अगर बाइनरी लिखें तो क्या होगा 1011 होगा। इसमें हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0101 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया है, बेसिकली ये रिमूव कर गया, बिट्स को रिमूव करता चल रहा है, जो लास्ट बिट है उसको रिमूव करता चल रहा है। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा, इस लॉजिक को थोड़ा हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो उसको कैसे बिल्ड करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप जो हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे वो होगा, हम लोग काउंट को इनिशियलाइज कर लेंगे। काउंट इसलिए इनिशियलाइज करेंगे, अगर एक बार 1 मिला तो काउंट को बढ़ा देंगे, 0 से 1 कर देंगे, दूसरी बार मिला तो 1 से 2 कर देंगे। ठीक है,
नाउ कंडीशन चेक करेंगे, पॉइंट नंबर 2 बॉयल कंडीशन यहाँ पे लगेगी। बॉयल कंडीशन क्या लगेगी, अगर एन ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे एन एंड 1, इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये क्या रिटर्न करके देगा, इफ अगर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो काउंट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 1 आ गया, लास्ट बिट जो सेट बिट है क्या होगी, 1 हो गई, सेट बिट हमारी 1 हो गई, तो हम लोग लास्ट बिट को रिमूव भी करते चलेंगे, क्योंकि वो बाकी भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, राइट शिफ्ट लगेगा। जब राइट शिफ्ट लगाएंगे तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एन इक्वल टू एन राइट शिफ्ट। ठीक है, और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर किसको करेंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे। यही हमारा लॉजिक हुआ। अब इस लॉजिक को जरा हम इंप्लीमेंट करते हैं इस वैल्यू से। सपोज n इक्वल टू 11 है, इसका अगर हम लोग बाइनरी देखें, सबसे पहले इनिशियलाइज क्या हुआ, काउंट 0 इनिशियलाइज हुआ। इनिशियलाइज हुआ n 11 है, तो उसको हम लोग बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो 1011 हो गया। चेक करेंगे किससे, इस ऑपरेशन से चेक करेंगे। ये ऑपरेशन क्या कह रहा है कि 1101 एंड लगा है और 1 वैल्यू है। 1 वैल्यू क्या होती है, 001। ठीक है, नाउ इसको अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि सेट बिट फाउंड हो जाएगी। जब सेट बिट बार फाउंड होगी तो हमको काउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। काउंट प्लस प्लस है तो काउंट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, राइट शिफ्ट लगेगा। अब राइट शिफ्ट किस में लगेगा, राइट शिफ्ट इसमें लगेगा। 1101 में हम लोग राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0101 आ गया। ठीक है, नाउ ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 0101। ठीक है, इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड 0001। हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ गया। जब रिजल्ट 1 आ गया तो हम लोग काउंट को क्या बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो राइट शिफ्ट किस में लगेगा, राइट शिफ्ट इसमें लगेगा 0101 में। यहाँ पे राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0010 बन जाएगा। ठीक है, जब 0101 गया तो हमारे पास अब थर्ड इटरेशन में हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू हो गई 0010 हो गई। जब 010 हो गई तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो 0010 में एंड 0001, क्योंकि एन की बाइनरी अगर निकालेंगे तो यही तो होगा एन की बाइनरी। ठीक है, नाउ अगर हम इसको देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे इसको देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 आएगा लास्ट में। उसको अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सेट बिट नहीं है। जब सेट बिट नहीं है तो हम लोग काउंट को बढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अगर रिजल्ट 1 होगा तभी काउंट को बढ़ाएंगे, अदरवाइज 0 आएगा तो काउंट को हम लोग बढ़ाएंगे ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब काउंट बढ़ाना नहीं है तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, राइट से परफॉर्म करेंगे। राइट से परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0010 में राइट से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0001 आ गया। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम लोग देखो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू है एन की, अब एन की वैल्यू है 0001 है। इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 0001 एंड 0001, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि जो सेट बिट है हमारे पास आ गई, यानी कि रिजल्ट हमारा 1 आ गया। तो काउंट बढ़ा देंगे, काउंट बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। जब 3 हो गया काउंट हमारा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। तो राइट शिफ्ट किसमें परफॉर्म होगा, इसमें परफॉर्म होगा 0001 में। राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये 0000। अब 00 हो गया, यानी कि हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 0 आ गई। अब 0 आ गई तो हमको आगे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने ही नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, काउंट को रिटर्न कर देंगे। काउंट कितना है, 3 है, और 3 को रिटर्न करेंगे, हमारा आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। यही हमारा लॉजिक यहाँ पे लगना है। ठीक है, ना अब सेम लॉजिक को हम लोग बिल्ड करेंगे दो लैंग्वेज में, एक तो पाइथन में, एक जावास्क्रिप्ट में। चलिए ओपन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, इसमें पाइथन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पाइथन डाल लेता हूँ। ठीक है, पाइथन यहाँ पे डाल देगा। नाउ सबसे पहले देखो लॉजिक हम लोग ने क्या बिल्ड किया है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ, हम लोग सेट बिट लिख देता हूँ यहाँ पे, सेट बिट या एस बी लिख देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास एन होगा। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करेंगे। काउंट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया काउंट 0। उसके बाद हमारे पास कंडीशन था, कंडीशन क्या था, अगर एन ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा इफ एन एंड 1 वाला। ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हम लोग यहाँ पे काउंट को +1 कर देंगे। ठीक है, काउंट को हम लोग यहाँ पे +1 कर देंगे। देन हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन
देन हम लोग जब लास्ट में 0 0 0 आ जाएगी, यानी कि वैल्यू 0 हो गई, तो हम लोग किसको रिटर्न कर देंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट सपोज एस पी हमारा क्या है, वैल्यू जो एन की है वो है 11 वैल्यू है, और उसको रन करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हमारा आउटपुट 3 आ रहा है। ठीक है, सपोज अब हम लोग वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ 128। ठीक है, 128 वैल्यू ले लेता हूँ। जब हम लोग 128 वैल्यू लेंगे 128, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट बनाना चाहिए। मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका आउटपुट बनाया, यानी कि ये लॉजिक हमारा सही से वर्क कर रहा है। अब सेम लॉजिक को मैं बिल्ड करता हूँ जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग, फंक्शन, और यहाँ पे एस बी का फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे एन पास कर लेता हूँ। देन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे। काउंट इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। देन एक कंडीशन लगेगी वाइल वाइल एन ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो क्या होगा, सबसे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो कौन सा, एंड 1 वाला। ठीक है, देन अगर इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ रही है, यानी कि रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है, लास्ट बिट क्या है हमारे, क्या है, सेट बिट आ रही है, यानी कि 1 आ रहा है, तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, देन अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदरवाइज लास्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे जब हमारा ओवरऑल डेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल डेटा हमारे पास 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा बंद। देन हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं console डॉट लॉग। यहाँ पे एन की वैल्यू सबसे पहले, फंक्शन जो है एस बी है, इसकी एन की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, 11 रिटर्न करते हैं। ओके, हम लोग पाइथन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भी ये नहीं रहेगा। रन करते हैं तो हमारा यहाँ पे आउटपुट में 3 आ रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 128 कर लेते हैं, और 128 करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारा आउटपुट 1 यहाँ पे आ रहा है। यानी कि दोनों लॉजिक यहाँ पे सही से वर्क कर रहे हैं। हम लोग और इसको कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली जो फंक्शन में यहाँ पे मैंने ये सब लगाया है, हम डायरेक्टली 2-3 लाइन में और शॉर्ट कर सकते हैं, एक ही लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे कुछ ना लिख के डायरेक्टली जो हम लोगों ने काउंट लिखा है, काउंट हम लोग वाइल कंडीशन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे वाइल एन को इनिशियलाइज करेंगे, देन हम लोग काउंट को काउंट प्लस इक्वल टू 1, देन एन इक्वल टू एन, ओके, काउंट इक्वल टू 1। देन यहाँ पे एक लॉजिक लग जाएगा जो ओवरऑल कंबाइन बन करेगा, कौन सा, एंड, यहाँ पे एंड ब्रैकेट में n-1। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे काउंट को रिटर्न कर देंगे। काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये भी लॉजिक वर्क करेगा। मैं यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ, ये भी लॉजिक वर्क कर रहा। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से जितना कोड को ऑप्टिमाइज कर सके वो हम लोग के लिए बेटर है। ठीक है, 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस तरह भी एक लाइन में इसको हम लोग रन करा सकते हैं। सेम जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट